क्या तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है? ये सवाल आजकल हर किसी की जुबान पर है ना? और सच कहूं तो ये मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा करता है। तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं और इसे थोड़ा शांत दिमाग से फैक्ट्स के साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो आखिर ये सवाल अचानक इतना बड़ा क्यों हो गया है? देखिए, सीधी सी बात है, हम हर दिन, चाहे वो न्यूज़ हो या सोशल मीडिया, हर तरफ तनाव, लड़ाई और सैन्य ताकतों की ही बातें सुन रहे हैं। एक तरह का डर और कंफ्यूजन का माहौल सा बन गया है और इसीलिए ये सवाल अब बहुत आम लगने लगा है। और इस चिंता के पीछे वजह भी बिल्कुल साफ हैं। दुनिया के अलग अलग कोनों में युद्ध तो चल ही रहे हैं, ऊपर से सोशल मीडिया पर सेंसेशनल हेडलाइंस की तो जैसे बाढ़ आ गई है और बड़े बड़े देशों के बीच जो राजनीतिक खींचतान है वो भी बढ़ती ही जा रही है। तो जाहिर है इन सब चीजों को देखकर मन में घबराहट तो होती ही है। लेकिन यहां एक बात बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं, हमारा मकसद यहां किसी को डराना बिल्कुल नहीं है। हम कोई भविष्य बताने नहीं बैठे हैं। हमारा काम है अलग अलग तर्कों को, अलग अलग नजरियों को सामने रखना ताकि एक बैलेंस्ड और क्लियर पिक्चर बन सके। तो चलिए सबसे पहले उस आर्ग्यूमेंट को देखते हैं जो ये मानता है कि एक बड़ा ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट मतलब एक विश्व युद्ध लगभग तय है। आखिर इस सोच के पीछे क्या वजहें दी जाती हैं? इस सोच की जड़ें इतिहास में हैं। एक बहुत सीधी सी दलील है कि अगर ऐसा पहले हो चुका है तो ये दोबारा भी हो सकता है। जरा याद कीजिए, पहला और दूसरा विश्व युद्ध भी रातों रात शुरू नहीं हुए थे। सालों तक तनाव बढ़ता रहा, छोटी मोटी झड़पें होती रहीं और फिर वो एक बड़े युद्ध में बदल गई। और जो बात यहां सच में गौर करने वाली है वो ये है कि ये तर्क आज की हकीकत से भी जुड़ते हैं। देशों के बीच बढ़ता अविश्वास, प्रॉक्सी वॉर्स का चलन, मतलब देश खुद नहीं लड़ते, किसी और को आगे कर देते हैं। और हां, खास तौर पर साइबर अटैक्स, ये तो लड़ाई का एक बिल्कुल नया मैदान बन चुका है जो हमें दिखाई भी नहीं देता। लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक पहलू है। अब उन ताकतों पर नजर डालते हैं जो एक बड़े युद्ध को रोकने का काम करती हैं, और कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये वजह आज के दौर में बहुत ज्यादा मजबूत हैं। शांति बनाए रखने के ये 3 सबसे बड़े पिलर्स हैं। पहला है परमाणु हथियार। इनका डर इतना बड़ा है कि कोई भी देश सीधे सीधे भिड़ने से कतराता है। इसे कहते हैं म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। दूसरा, हमारी ग्लोबल इकोनॉमी। आज दुनिया व्यापार में इतनी जुड़ी हुई है कि अगर जंग छिड़ी तो नुकसान सबका होगा, हमला करने वाले का भी। और तीसरा है डिप्लोमेसी, यानी बातचीत के दरवाजे जो हमेशा खुले रखे जाते हैं। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम युद्ध को आज भी पुराने चश्मे से देख रहे हैं, जबकि लड़ाई की परिभाषा और उसके तौर तरीके सब कुछ बदल चुका है। शायद असली लड़ाई हमारी नजरों के सामने हो रही है और हम उसे पहचान ही नहीं पा रहे। तो अब हम उस मोड़ पर हैं जहां इन दोनों तर्कों को मिलाकर एक नई और ज्यादा साफ तस्वीर उभरती है। चलिए समझते हैं कि 21वीं सदी में इस संघर्ष का असली चेहरा आखिर है कैसा। ये एक लाइन पूरी स्थिति को बहुत अच्छे से समझा देती है। हो सकता है कि हम टैंकों, तोपों और मिसाइलों वाले पारंपरिक युद्ध का इंतजार कर रहे हों, जबकि एक खामोश लड़ाई, एक इनडायरेक्ट वॉर दुनिया भर में पहले से ही चल रही है। जरा इस टेबल को देखिए, ये बहुत साफ साफ दिखाती है कि लड़ाई का तरीका कैसे बदला है। पहले जंग जमीन, समुंदर और हवा में होती थी। आज ये साइबर स्पेस में, इकोनॉमी के जरिए और इंफॉर्मेशन यानी सूचनाओं के जरिए लड़ी जा रही है, और इसका असर सैनिकों से ज्यादा हम जैसे आम लोगों पर तुरंत पड़ता है। तो आज के हथियार क्या हैं? ये सिर्फ मिसाइलें या बम नहीं हैं। आज के हथियार हैं आर्थिक पाबंदियां, ट्रेड पर रोक लगाना, किसी देश के पावर ग्रिड या बैंकिंग सिस्टम पर साइबर हमले, और सबसे खतरनाक, सूचनाओं से खेलना यानी प्रोपेगेंडा फैलाना। ये वो हथियार हैं जो सीधे समाज पर हमला करते हैं। अब हम इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। बाहरी खतरों से ज्यादा हमें उन अंदरूनी खतरों को समझने की जरूरत है जो असल में किसी भी संघर्ष को जन्म देते हैं। देखिए, सबसे बड़ा खतरा सेनाओं या हथियारों में नहीं है। सबसे बड़ा जोखिम कुछ और है, एक ऐसी चीज जिसे हम अक्सर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में नजरअंदाज कर देते हैं। और वो जोखिम है ये 3 शब्द: डर, गलत जानकारी और बंटवारा। क्योंकि जब कोई समाज डर और नफरत में बंट जाता है, जब लोग सच और झूठ में फर्क करना बंद कर देते हैं, तभी संघर्ष के लिए सबसे उपजाऊ जमीन तैयार होती है। ये एक बहुत गहरी बात है। इतिहास गवाह है
बड़ी बड़ी जंगें सिर्फ इसलिए नहीं हुई कि सेनाएं तैयार थीं। वो तब हुई जब लोगों ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया, एक दूसरे की तकलीफ को समझना बंद कर दिया, जब संवाद यानी डायलॉग टूट गया। तो आखिर नतीजा क्या निकलता है? सच यह है कि विश्व युद्ध की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन यह हमारी किस्मत में लिखा हो ऐसा जरूरी नहीं है। युद्ध कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये एक इंसानी फैसला होता है। हमारा आने वाला कल इस बात पर निर्भर करेगा कि दुनिया के नेता क्या फैसले लेते हैं, देश आपस में कितना सहयोग करते हैं और हम सब कितने जागरूक हैं। और आखिर में ये सवाल सिर्फ नेताओं के लिए नहीं, हम सबके लिए है। हम क्या चुनेंगे, डर और बंटवारा या फिर समझ और सहयोग? हमारा भविष्य इसी एक चुनाव पर टिका है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना होगा।